हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञानेश्वर जायसवाल क्लासेस में। पुनः आज छत्तीसगढ़ साप्ताहिक समसामयिकी 28 सितंबर से 4 अक्टूबर 2020 की देखते हैं क्या क्या प्रमुख करंट अफेयर है। तो सबसे पहला है एशिया की सबसे बड़ी लाइमस्टोन खदान भिलाई नंदिनी माइंस। ठीक है, देखते हैं क्या क्या खास बातें इसमें। तो नंदिनी माइंस से 2005 से पहले लाइमस्टोन बीएसपी के लिए आपूर्ति होती थी, फिर अभी तक माइंस बंद था। ठीक है, इन 15 सालों तक माइंस बंद था, जिसे पुनः अभी चालू किया जाएगा। तो इसमें खनन कब से स्टार्ट हुआ था? 1959 से। देखते हैं और क्या खास बातें हैं। तो इसमें खदान का ओपन एरिया अगर देखा जाए तो 1.2 किलोमीटर है, जो कि ओपन एरिया के हिसाब से विश्व में दूसरे स्थान पर है। और प्रथम अगर देखा जाए लाइमस्टोन खदान की सबसे बड़ी खदान ओपन एरिया में, तो यूक्रेन 2.2 किलोमीटर के साथ सबसे बड़ी लाइमस्टोन खदान है। और अगर एशिया की बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी लाइमस्टोन खदान भिलाई नंदिनी माइंस। स्टील प्रोडक्शन में उपयोग होता है लाइमस्टोन का। ठीक है, स्टील प्रोडक्शन के अंतर्गत ब्लास्ट फर्नेस जो होती है उसमें आयरन और की अशुद्धियों को कम करने का कार्य करती है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का और कार्य अगर सीमेंट बनाने में भी इसका व्यापक स्तर पर उपयोग होता है। देखते हैं अगली करंट अफेयर क्या है। तो अगला है बांगो बांध अब प्रदेश का सबसे बड़ा मछली एक्सपोर्टर बनने की राह पर चल पड़ी है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लॉन्च किया गया है। उसी के अंतर्गत जो मछली उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए देश भर में ऐसे जगहों को तलाश की जा रही है जहां पर मछली का उत्पादन किया जा सके। उसी के अंतर्गत इस बांगो बांध का भी चयन किया गया है। तो 3000 टन मछली का उत्पादन होगा इस बांगो बांध से। ठीक है, बांगो बांध की अगर बात करें तो बांगो बांध 1965 और 1967 के लगभग में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, जो कि कोरबा जिला में स्थित है। और नदी की बात करें तो हसदेव नदी में स्थित है। ठीक है, इसके एक छोर पर बुका तो दूसरी छोर पर सतरेंगा है। ठीक है, और क्या है इसी जो क्षेत्र है उसमें टिहरी सराय भी एक क्षेत्र है। तो देखते हैं क्या क्या खास बातें हैं। वर्तमान में 48 केज लगाकर के जो ऊपर तैरते रहता है। ठीक है, ऊपर तैरते रहता है पानी के ऊपर, बड़े बड़े प्लास्टिक की जो डिब्बे रहते हैं उसी को बोल दिया जाता है केज। उस पर 48 केज लगाकर 150 टन मछली उत्पादन हो रहा है अभी परिस्थिति में। ठीक है, लेकिन इसको बढ़ा करके कितना किया जाएगा? 3000 टन। केंद्र सरकार ने यहाँ क्षमता बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत जो वहाँ के जो मछली उत्पादन संबंधित जो सीख गए हैं कार्य, ठीक है, उसी को इस जो मछली उत्पादन के कार्य में वहाँ के लोगों को रखा जाएगा। क्षमता बढ़ोतरी अगर देखा जाए तो 3000 टन हो जाएगी। ठीक है, क्षेत्र शामिल इसमें कौन कौन से क्षेत्र होगा? तो सतरेंगा होगा, ठीक है, बुका होगा, टिहरी सराय और बांगो, इन चारों स्थान पर। ठीक है, जो कि उसी बांगो डैम का ही छोर है, उसमें मछली उत्पादन का कार्य किया जाएगा। तो यह कोरबा जिला और प्रदेश के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि रहेगी। देश का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज टिहरी झील पर। ठीक है, जो टिहरी झील है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, टिहरी झील झील के इस पार है। झील के इस पार क्या है? टिहरी है, और उस पर क्या है? प्रताप नगर। ठीक है, तो उसी की बीच में यह जो बनाया गया है, ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज। देखते हैं क्या खास बातें हैं। 2006 से निर्माण कार्य शुरू हुआ था। निर्माण कंपनी की बात करें तो योसिन कंपनी, ठीक है, जो कि एक दक्षिण कोरियाई कंपनी है। टिहरी नई टिहरी से प्रताप नगर की बीच यह जो सस्पेंशन ब्रिज है बनाया गया है। और देखते हैं क्या खास बातें हैं। तो 150 किलोमीटर की दूरी की बचत होगा। ठीक है, जो इस सस्पेंशन ब्रिज बन जाएगा तो 150 जो किलोमीटर की घुमावदार सड़कें थी उससे बच जाएंगे इस ब्रिज के जरिए। कुल लागत की अगर बात करें तो 270 करोड़ रुपये कुल लागत आएगी। और लंबाई 440 मीटर इसकी लंबाई है, मतलब 0.44 किलोमीटर, और 7 मीटर चौड़ी है यह सस्पेंशन ब्रिज। देखते हैं और अगला करेंट अफेयर क्या है। तो अगला करेंट अफेयर है गांधीग्राम। ठीक है, मल्टीपर्पज़ ट्रेनिंग हब या गांधीग्राम कांकेर जिले के कुलगांव में घोषणा की गई है गांधीग्राम की। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा ऑनलाइन इसका जो है कार्य की घोषणा किया गया है। गांधीग्राम का चयन क्यों किया गया? कुलगांव में जो है लाख पालन में उत्कृष्ट कार्य किया है। ठीक है, जो कुलगांव ग्राम है उन्होंने लाख पालन में उत्कृष्ट कार्य किया है, जो कि देश विदेश में फेमस हो चुका है। क्षेत्रफल अगर देखा जाए इस गांधीग्राम की तो 31 एकड़ में बनाया जाएगा गांधीग्राम। किन विषयों की ट्रेनिंग दिया जाएगा? तो वहाँ पर लाख पालन, मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, डेयरी उद्योग, प्राकृतिक चिकित्सा। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो वहाँ पर जैविक कृषि, ठीक है, जैविक कृषि की भी ट्रेनिंग दिया जाएगा। 100 लोगों की रुकने की व्यवस्था
रहेगी, ठीक है। ट्रेनिंग के लिए जो भी आएंगे उनके 100 लोगों की वहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था रहेगी। 1300 पेड़ों, ठीक है, 1300 पेड़ों। तो कौन कौन से पेड़ों में जो लाख का उत्पादन होता है, तो बेर, ठीक है, बेर, फरसा और कुसुम, इन पेड़ों में लाख का उत्पादन होता है या पालन होता है। 50,000 रुपये प्रति पेड़ के हिसाब से प्रति साल, ठीक है, प्रति वर्ष 50,000 रुपये एक पेड़ से क्या होता है, इसका लाभ मिलता है। ये तो हो गया गांधीग्राम कुलगांव। देखते हैं अगला करंट अफेयर। तो अगला करंट अफेयर है राष्ट्रीय तितली का चुनाव 8 अक्टूबर तक, ठीक है, जो राष्ट्रीय तितली का चुनाव कार्यक्रम चल रहा है जिसको ऑनलाइन वोटिंग प्रदान करना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय तितली के चुनाव में जो हमारे छत्तीसगढ़ के 3 तितली शामिल है, जिसमें कामन जेजेबेल, कामन नवाब और ऑरेंज ओकलिप शामिल है, जो कि भोरमदेव के अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत उस तितलियों को देखा गया है। क्योंकि भोरमदेव जो क्षेत्र है वहाँ पर तितलियों की विविध प्रजाति के तितली पाए जाते हैं, इसलिए उस जगह की तितली का भी चुनाव किया गया है। पूरे देश भर के 7 तितलियों को चुना गया है इस वोटिंग के लिए, ठीक है। जिसमें ज़्यादा वोटिंग पड़ेगा उसी तितली का चुनाव राष्ट्रीय तितली के रूप में किया जाएगा। तो इसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। जो नेशनल बटरफ्लाई वोटिंग करके गूगल में आप सर्च मारोगे तो उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखते हैं और अगला करंट अफेयर क्या है। तो अगला करंट अफेयर है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का नया विमान, ठीक है, एयर इंडिया 1। जैसे कि एयरफोर्स 1 जो है अमेरिका के राष्ट्रपति का विमान है, उसी प्रकार एयर इंडिया 1 जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का नया विमान रहेगा भारत सरकार की। तो अमेरिकी एयरफोर्स 1 जैसा एयर इंडिया 1 विमान होगा। बोइंग 777 विमान का इस्तेमाल किया गया है इस एयर इंडिया 1 विमान में। 3 रंगों का इस्तेमाल किया गया है, सफ़ेद, हल्का नीला और नारंगी रंग का। दूरी की अगर बात करें तो 13,649 किलोमीटर की रेंज वाली यह विमान रहेगा, ठीक है, एक बार में। ऊंचाई की अगर बात करें इस विमान की तो 18.5 मीटर ऊंचाई है। लंबाई है इस विमान की 73.9 मीटर और चौड़ाई है 64.8 मीटर। 930 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरने की क्षमता है इस विमान में। विभिन्न सुरक्षा प्रणालियों से लेस है यह विमान। तो यह सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस विमान को बनाया गया है। देखते हैं अगला करंट अफेयर क्या है। तो अगला करंट अफेयर है भारत सरकार की ट्राइबल इंडिया मार्केट प्लेस लॉन्च, ठीक है। ट्राइबल इंडिया अर्थात जनजातियों के लिए एक ई मार्केट का शुभारंभ किया गया है, जो कि ट्राइफेड के अधीन कार्य करता है। तो ट्राइफेड होता क्या है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसी के द्वारा संचालित है ट्राइब्स इंडिया, ठीक है, ट्राइब्स इंडिया मार्केट प्लेस। तो इसमें होगा क्या, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर केंद्रीय जनजाति मंत्री ने इसका, श्री मुंडा जी ने इसका उद्घाटन किया है। ट्राइफेड होता है जो जनजाति उद्यमों के उत्पाद को सीधे बाजार तक पहुंचाने में मदद का कार्य करती है। तो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को भी इससे लाभान्वित होगा, ठीक है। जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी है वह इससे लाभान्वित होंगे। अभी तक 124 आउटलेट के माध्यम से यहाँ की जो आदिवासियों द्वारा जो बनाए गए उत्पाद है उसकी बिक्री किया जा रहा है। आदिवासियों को रोजगार मुहैया कराने का उद्देश्य इस ट्राइबल इंडिया मार्केट प्लेस का प्रमुख उद्देश्य रहेगा। अब देखते हैं अगला करंट अफेयर। तो अगला करंट अफेयर है गोंडी भाषा का यूनिकोड तैयार, ठीक है। अभी तक हम हिंदी इंग्लिश जो टाइप करते थे अपने मोबाइल में, ठीक है, उसके जो टाइप करते थे वैसी ही जो गोंडी भाषा है, ठीक है, उसको अभी तक तो बोलते थे, लेकिन उसको अभी अब टाइपिंग करने के लिए उसको यूनिकोड तैयार कर लिया गया है और उसको लिपिबद्ध कर लिया गया है। तो गोंडी यूनिकोड वाली अंतर्राष्ट्रीय भाषा में शामिल हो गया है। गोंडी भाषा को लिपिबद्ध कर लिया गया है। अब इसे मोबाइल के कीबोर्ड में आप टाइप कर सकेंगे। गूगल और न्यूजीलैंड के कंपनी ने इस यूनिकोड को तैयार किया है। फिर क्या है, तो अगला करंट अफेयर है अटल टनल रोहतांग हिमाचल प्रदेश। अटल टनल का शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कब किया है उद्घाटन, 3 अक्टूबर 2020 को इसके उद्घाटन किया है। अगर इसके निर्माण कार्य की शुरुआत कब हुई थी देखें तो 26 मई 2002 को इसके निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। कहाँ है यह, मनाली लेह राजमार्ग, ठीक है, मनाली से लेह राजमार्ग में यह अटल टनल स्थित है, जो कि रोहतांग जो दर्रा है, ठीक है, उसी के नीचे बनाया गया है इस टनल को, जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य और जो लेह लद्दाख है दोनों के बॉर्डर से ही इस जो रोहतांग दर्रा है वह वहीं पर बनाया गया है अटल टनल। लंबाई की बात करें तो 9.02 किलोमीटर लंबाई है इस अटल टनल की। आकार की बात करें तो आकार है घोड़े की नाल जैसी। चौड़ाई बात करें तो 150 मीटर पर टेलीफोन की व्यवस्था है, जहाँ पर आप एक बटन की सहायता से जो है
उस टेलीफोन का उपयोग कर सकेंगे। 60 मीटर पर अग्निशमन यंत्र लगाए गए हैं, ठीक है। 250 मीटर की दूरी पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। वायु गुणवत्ता को मापने के लिए 1-1 किलोमीटर पर वायु गुणवत्ता मापी यंत्र भी लगाए गए हैं। और देखते हैं क्या क्या खास बातें हैं। तो इसमें और ख़ास बातें हैं, निर्माणकर्ता की अगर बात करें तो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस निर्माण कार्य को किया है, ठीक है। 10,040 फुट की ऊंचाई पर बनाई गई है यह टनल, ठीक है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची स्थान पर बनाई गई टनल है। निर्माण राशि की अगर बात करें तो 3200 करोड़ रुपए की राशि इसमें खर्च हुई है। और इसमें खास बातें यह है कि जो यह टनल है, ठीक है, जो टनल है एक मेन टनल है जिसमें 2 वे है, ठीक है, एक आने का और जाने का रास्ता है। उसी के जस्ट नीचे में, ठीक है, उसके नीचे में एक और टनल बनाया गया है जो कि इमरजेंसी टनल है, जिसमें अगर मान लो मेन टनल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, समस्या आ जाती है आगजनी या फिर और कुछ प्रकार की, तो उस टनल से ना जा करके प्रत्येक 500 मीटर में एक इमरजेंसी एग्जिट दिया है, जिसके माध्यम से आप उस नीचे वाले टनल से जा करके अगली 500 मीटर में आप निकल करके आगे रास्ते की ओर जा सकते हैं। तो ये इस टनल की बहुत सारी खास बातें हैं। ड्रेनेज सिस्टम को एकदम तगड़ा बनाया गया है, ठीक। जो दूसरे नंबर की टनल नीचे टनल है उसी के अंदर से ड्रेनेज सिस्टम पूर्ण रूप से है। ये तो हो गई अटल टनल के बारे में। अब देखते हैं अगला करंट अफेयर क्या है। अगला करंट अफेयर है कुटुम्बसर जैसी झूमर गुफा बस्तर, ठीक है। कुटुम्बसर जो गुफा है उसी के जैसा एक झूमर गुफा देखा गया है, जिसको, ठीक है, दंडक दल बस्तर ने एक्सपोज किया है। तो कांगेर घाटी में स्थित है यह गुफा, ठीक है, झूमर गुफा, जो कि जगदलपुर से 35 किलोमीटर दूर पर स्थित है। लंबाई की अगर बात करें इस झूमर गुफा की तो लंबाई है 180 मीटर, ठीक है। इसमें भी स्टेगलेटाइट और स्टेगलेमाइट स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि जो चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट उसी का बना होता है यह चूना पत्थर जो है। तो जो इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनी रहती है, ठीक है, ज़मीन से, और एक इस प्रकार की स्ट्रक्चर ऊपर से निकली रहती है, यही है स्टेगलेटाइट और स्टेगलेमाइट। तो देखते हैं और क्या क्या खास बात है। गुफा के अंदर, ठीक है, क्या क्या चीज़ देखा गया है। तो गुफा के अंदर हाइड्रोफाइलेक्स मेलाबरिकस प्रजाति का मेढक देखा गया है और कैंपियोलस संकराई प्रजाति का झिंगुर देखा गया है। उसी प्रकार अगर जो कुटुम्बसर गुफा है वहाँ भी एक अंधी मछली पाई जाती है, उसका नाम है क्या नाम है उसका, कैपिरिनोमा संक्राइंसिस, ठीक है, उसका नाम है कैपिरिनोमा संक्राइंस, उसका नाम है। तो वह भी क्वेश्चन आ चुका है कि कुटुम्बसर गुफा में एक मछली पाई जाती है अंधी मछली, उसका क्या नाम है, ऐसा क्वेश्चन आया है, तो उसका सही नाम है कैपिरिनोमा संक्राइंस। अब देखते हैं अगला करंट अफेयर। अगला करंट अफेयर है सितंबर माह जीएसटी संग्रहण में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे नंबर पर। जो सितंबर माह है, ठीक है, उसमें जीएसटी संग्रहण में जो है छत्तीसगढ़ पूरे देश में दूसरे नंबर पर आया है। तो देखते हैं क्या खास बातें हैं। 1841 करोड़ रुपए की जीएसटी कलेक्शन हुआ है, जो कि पिछले वर्ष सितंबर माह से 24% की वृद्धि के साथ जीएसटी कलेक्शन हुआ है। अगर प्रथम स्थान पर देखें तो जो पूरे देश में तो जम्मू और कश्मीर है, ठीक है, जम्मू और कश्मीर जो है प्रथम स्थान पर 30% जीएसटी कलेक्शन के साथ प्रथम स्थान पर है। और देखते हैं क्या क्या खास बातें हैं अगले करंट अफेयर में। तो अगला करंट अफेयर है गांधी जयंती पर दुर्ग जिला को विकास की बौछार, ठीक है। दुर्ग जिला को विभिन्न विकास कार्यों के लिए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और कहा जाए तो भूमि पूजन हुआ है। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ों के भूमि पूजन और लोकार्पण कार्य हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, जो कि प्रदेश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय होगा, ठीक है। भूमि पूजन किया गया है सांकरा पाटन नामक स्थान में। 55 करोड़ की लागत से बनेगा यह यूनिवर्सिटी। भिलाई में ऑक्सीजोन व लाइब्रेरी, ठीक है, 2.5 करोड़ रुपए की विकास कार्य की सौगात मिली है। ग्रामोद्योग के लिए 9 विक्रय केंद्र खोलने की घोषणा किया गया है, जो कि अलग अलग 9 जिला में खोला जाएगा। दुर्ग स्टेडियम और कलेक्ट्रेट का उद्घाटन, ठीक है, दुर्ग स्टेडियम व कलेक्ट्रेट का उन्नयन का कार्य निर्माण हेतु 8.17 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा और बहुत सारे कार्यों का भी जो है भूमि पूजन और विकास कार्य की घोषणा की गई है। देखते हैं अगला करंट अफेयर क्या है। तो अगला करंट अफेयर है प्रदेश का पहला साइबर पुलिस थाना, ठीक है, प्रदेश का पहला साइबर पुलिस थाना पुलिस मुख्यालय रायपुर से शुभारंभ, PHQ रायपुर से शुभारंभ। तो देखते हैं क्या क्या खास बातें हैं। तो साइबर अपराध रोकने में कार्य करेगी साइबर पुलिस थाना, ठीक है। कहाँ से शुरुआत हुई है, तो इसका शुरुआत पुलिस मुख्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ से प्रारंभ हुई है। राज्य साइबर सेल को कोऑर्डिनेशन सेंटर का भी काम करेगा यह, ठीक है, पूरे राज्य के साइबर सेल का कोऑर्डिनेटिंग का काम भी करेगा यह साइबर पुलिस थाना रायपुर का PHQ में जो बना है। देखते हैं कार्य क्या कार्य करेगा, लोगों को साइबर अपराध व वित्तीय धोखाधड़ी से बचाना, ठीक है, वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने का कार्य करेगी यह साइबर पुलिस थाना। 2 अक्टूबर से शुभारंभ किया गया है
जो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। ये तो हो गई इस हफ्ते की प्रमुख करेंट अफेयर। ठीक है, मिलेंगे फिर अगले हफ्ते नई करेंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।